हिंद दोस्तों, मैं नयन सर जीके से आप सभी तमाम दोस्तों और साथियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई देता होगा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसे कर्क रेखा के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो लगभग सभी वनडे एग्जाम के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करने जा रहा हूँ। भारत का कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, उनके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर समझेंगे कि ये इस कर्क रेखा से कौन कौन सा है ना परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसका भी विश्लेषण करेंगे। यदि ये वीडियो इस चैनल में अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। आइए शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कर्क रेखा होता क्या चीज़ है, आप जानते ही हैं। बैठ जाओ, बैठो। ये हमारा पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। ले, मतलब इसको पढ़ने का आप लोग पढ़ रहे हैं। चलो, ये पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है, अर्थ। तो इसके ठीक बीचों बीच से होकर एक रेखा आता है। इसे क्या कहते हैं? बोलते 0 डिग्री नहीं, विषुवत रेखा। क्या ये? विषुवत रेखा 0 डिग्री से हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहेंगे इसे? 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, या फिर 180 डिग्री है ना अक्षांश बोलते हैं इसको। ठीक, इसके ठीक ऊपर में लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे हम लोग क्या कहेंगे बोलो तो समझने जा रही है ना। ये विषुवत रेखा से ठीक 23.5 डिग्री ऊपर क्या बोल इसको? कर्क रेखा। ये है क्या? कर्क रेखा है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो होता है ये कर्क रेखा, और उसके 23.5 डिग्री दक्षिणी में इसको बोलते क्या? मकर रेखा। मतलब पृथ्वी की विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, इसे उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा बोलते हैं। तो हमें मकर रेखा ये विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करना है? कर्क रेखा पढ़ना है। तो ये देखो, ये कर्क रेखा ना, कर्क रेखा पृथ्वी कौन है? पृथ्वी ने भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा। पूछता ये सवाल है कि कर्क रेखा मतलब कि इनमें से कौन सा रेखा भारत है ना को 2 बराबर भागों में बांटता है, उस रेखा का नाम क्या है? ये कर्क रेखा है। क्या है ये? कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर में नहीं बांटता है, बल्कि भारत के जलवायु को भी 2 बराबर भागों में बांट देता है। जलवायु समझता है? जलवायु मौसम एक होता है, मौसम एक होता है जलवायु। अब ये ठंड का मौसम लगभग होने वाला है ना। तो ये अब ये देखो, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में एकदम हिस्सा में क्या कहता है ये बांट देता है। तो ये कर्क रेखा जो होता है कि इस जगह से इधर, मतलब कि ये 8 राज्यों को बांटता है। कितना राज्यों को बांटता है? 8। कर्क रेखा भारत को 8 राज्यों में करता है, विभाजित करता है। समझे ना। तो ये कौन कौन सा राज्य है पहले जान लेते हैं। कर्क रेखा है ना कि क्या है, लिखो तो। देखो, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा विषुवत रेखा से ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ है। क्या ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री उत्तर में है। समझा ना। लिखो, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समझे? तो परीक्षा में सवाल पूछता है कभी कभी
कि इनमें से कौन सा रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, है ना, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से भी कुछ ही पूछ सकता है ना। ये जानना जरूरी होता है कि ये कर्क रेखा है। क्या ये कर्क रेखा, समझे। और ये लिखो, और कर्क रेखा इसमें लिखना है। कर्क रेखा भारत की जलवायु को भी 2 भागों में बांटती है। जलवायु जैसे कर्क रेखा भारत की जलवायु को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखो यहाँ पर 2 बराबर भागों में कैसे बांटता है। तो ये भारत है ना, तो भारत का ये कर्क रेखा जो होता है 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ देखना है, लगभग आपको पढ़ाए हैं ना, लगभग उत्तरी अक्षांश में क्या पड़ता है भारत का। भारत पर उत्तरी अक्षांश में पड़ता है ना, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ये भारत, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इस तरह का है। तो भारत के इस तरह से बिल्कुल गुजरता है बीचों बीच होकर के। अब ध्यान देना है, तो इस जगह से, अर्थात इस जगह से इधर नीचे, मतलब यहाँ से इस तरफ इस वाले भाग में जो होगा वो लगभग जो मौसम होगा ना, लगभग उष्ण होगा। क्या होगा? उष्ण होगा। क्या होगा? उष्ण का मतलब होता है उष्मा। उष्मा मतलब गर्मी जैसा। समझ में आया? बोला है नहीं? हाँ। उसके बाद इस कर्क रेखा से ठीक ऊपर जो होता है ये क्या होगा? ये शीत होगा। क्या होगा? शीतोष्ण। क्या होगा? शीतोष्ण। हाँ, शीतोष्ण होगा। शीतोष्ण होगा। और ये क्या बोलो तो ये उष्ण होगा। ये शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध में हो जाएगा। इसलिए भारत का जो सूर्य होगा ना, सूर्य कर्क रेखा से क्या पूछेगा? कर्क रेखा से क्या ऊपर? कर्क रेखा से ऊपर क्या सूर्य कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। समझे ना? ये सूर्य है ना, सूर्य अधिक, मतलब मान लो ये इस वाले भाग पर है, इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पर होगा, इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पर ही उसका रोशनी आएगा। इस वाले भाग पर तो सब दिन ऐसा रोशनी, सीधा रोशनी पड़ेगा यहाँ पर। तो कभी भी सूर्य जो होता है ना, सूर्य इस जगह से ऊपर नहीं आ पाएगा और इस जगह से इधर नीचे नहीं जा पाएगा। मतलब सूर्य इसी के इर्द गिर्द में क्या होता है? घूमते रहता है। समझे ना? सूर्य क्या होता है? इसी के इर्द गिर्द में घूमते रहता है। मतलब अगर आपको ये पूछा जाए क्या बिहार, क्या ये बिहार यहाँ पड़ता है बिहार, क्या बिहार में सूर्य कभी सीधा आएगा? कभी नहीं आएगा। तो आप समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ना? जानने की कोशिश करते हैं। तो कर्क रेखा जो होता है भारत के 8 बराबर 8 राज्यों से होकर क्या होता है? गुजरता है। लिखो तो, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरती है। अब राज्य कौन कौन सा है, समझे ना? हाँ, राज्य कौन कौन सा है? तो सबसे पहले गुजरात। क्या होगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। यहाँ पे गुजरात है, तो सबसे पहला क्या होगा? 1 नंबर गुजरात। गुजरात। इसका सिर्फ थोड़ा सा भाग राजस्थान है, इसका थोड़ा सा भाग चलता है, वो क्या होगा? 2 नंबर राजस्थान। राजस्थान के बाद बगल में क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से नीचे क्या? छत्तीसगढ़। चौथा नंबर क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ठीक बगल क्या बोलो तो? झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड से ठीक उधर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ठीक इधर तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। हाँ, पूछता है इनमें से कौन सा राज्य है ना बांग्लादेश से, है ना,
तीनों ओर से घिरा हुआ है तो उसका नाम क्या है? त्रिपुरा है, जो यहाँ पर पड़ता त्रिपुरा। तो 7वां नंबर क्या है बोलो तो? त्रिपुरा। और 8वां नंबर में है ये वाला भाग जिसका नाम क्या है? मिजोरम। मिजोरम क्या है? मिजोरम। समझे ना? तो भारत का 8 राज्य से कौन रेखा गुजरता बोलो तो? कर्क रेखा। तो सवाल सुनो यहाँ पर, मेरे साथ बोला, ठीक? भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है बताओ? 8 राज्य से होकर गुजरता है। समझे? कौन सा राज्य? गुजरात। बोलो, यहाँ देखना, पहले मैप में देखने की कोशिश करो। बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या बोलेंगे? त्रिपुरा मिजोरम। उधर त्रिपुरा मिजोरम, इसे 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। बोलो त्रिपुरा मिजोरम, बोलो तो। बोलो त्रिपुरा मिजोरम, याद तो हो गया उधर का ना? त्रिपुरा मिजोरम। उधर उस तरफ में क्या है? नॉर्थ में त्रिपुरा मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। समझ में आया कुछ? बोला है नहीं? आगे ना, तो गुजरात, राजस्थान का बहुत छोटा सा पोर्शन छूता है, इतना सा हल्का सा टच करता है सिर्फ। बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया ना? कौन कौन सा बताओ तो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल। हाँ, 8 राज्य याद रहेगा ना? बोलेगा ना? नहीं सर। तो सवाल लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल रहता है कि इनमें से किस राज्य से होकर जो होता है कि कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इन 8 राज्यों के अलावा जो भी राज्य आपको दिखाया देगा उनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बात समझ में आएगा ना? तो कर्क रेखा मतलब ये हो गया कि इधर वाला जो भाग होगा तो शीत मरुस्थल में होगा, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में होगा, और इधर वाला भाग जो क्या होगा? उष्ण कटिबंध में होगा। समझ में आना? इसीलिए हम लोग को अब ये जो मौसम जो आ रहा है ना, बिहार ठंडी का मौसम आने वाला है। शीत मतलब हाँ, शीतलहरी वाला मौसम आएगा। समझ में ना? बसंत ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु आएगा। बसंत के शरद के बाद तब ये शरद ऋतु आने वाला है, उसका तब बसंत ऋतु आएगा। तो ये शरद ऋतु होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ना, कर्नाटका है, उसके बाद यहाँ पर केरला है, तमिलनाडु है। यहाँ जाओगे ना तो सब दिन एक ही तरह का मौसम होगा, गर्मी जैसा मौसम होगा। जिस यहाँ पर मई जून में कैसे मौसम होता है, उस तरह का मौसम वहाँ पर होता है। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से बात है। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्वेश्चन ये पूछता है इनमें से किस राज्य के राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरता है? समझा? तो एक बार बताओ, तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, जो बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? बहुत बार सवाल परीक्षा पूछता भी है ना? झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। कब बिहार से अलग किया गया था? जिसमें बिहार का जितने भी खनिज संपदा है वो सब लगभग झारखंड में ही है। सबसे ज़्यादा है। ठीक, देखो यहाँ पे, तो यहाँ ये झारखंड है ना, झारखंड। तो झारखंड का राजधानी रांची है, आपको दिखाई देता होगा रांची। तो ये झारखंड की राजधानी जो है ये रांची है ना, ये रांची के है ना, ये रांची है। तो रांची के बीचों बीच से होकर, उसके अगल बगल पास से होकर के ही कर्क रेखा गुजरता है। समझे कि नहीं समझे? तो पूछता है इनमें से किस राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो उसका नाम क्या है? रांची। बात समझ में? बात बाकी किसी भी राज्य का राजधानी जो होता है कर्क रेखा से टच नहीं करता। इन 8 राज्य में से किसी राज्य का भी टच नहीं करता है। समझ गया बोलता है? चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर, एक लाइन लिख दो। झारखंड राज्य की राजधानी रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आया ना? झारखंड की राज्य राजधानी रांची से होकर क्या होता है? कर्क रेखा गुजरता है। कोई दिक्कत? अच्छे ध्यान देना। अब सवाल एकदम छोड़ा लिपा पोती वाला सवाल है, बिल्कुल आसान से समझेंगे। तो ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा भारत है, ये हमारा पृथ्वी है। समझ में आया ना? तो ध्यान देना है
कि ये है भारत। भारत का इस तरफ होता है पूरब, क्या होता है पूरब, और इस तरफ होता है पश्चिम। उस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम, और ऊपर तरफ उत्तर, नहीं इस तरफ दक्षिण होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ सवाल ये है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश तो है ही। सवाल मेरा ये है ना कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है ना, कौन सा? भारत का सबसे पूर्वी राज्य जिससे होकर कर्क की रेखा गुजरता है, उसका नाम बताना है। मिजोरम हो जाएगा। क्या होगा? भारत का सबसे पूर्वी राज्य जिससे होकर कर्क की रेखा गुजरता है, उस राज्य का नाम है दोस्तों, साथियों, मित्रों, मिजोरम है। हाँ, चलिए चुप समझे ना? कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखो तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा से गुजरने वाले, इसमें नहीं आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा है, कट रहा है। सॉरी, चलिए यहाँ जहाँ चलेगा ना, हाँ वहाँ चले। देखो बोलिए। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले सबसे पूर्वी राज्य बताया कोई? क्या है? मिजोरम। मिजोरम इसका राजधानी क्या है? मिजोरम का राजधानी आइजोल। हाँ, आइजोल। मिजोरम, मिजोरम है। मिजोरम, कोई दिक्कत? अब देखो, भारत का सबसे, अगर मिजोरम नहीं रहे तो उसके बाद क्या दोगे? बोलो तो त्रिपुरा ना, और त्रिपुरा नहीं तो उसके बाद क्या? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। समझे ना? पहले मिजोरम होगा पूर्वी राज्य, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद इधर से पूर्व। इसके आपस ये पूर्व न है, इसके आपस ये वाला पूर्व, इसके आपस ये पूर्व। समझ में आ रहा कुछ? कोई दिक्कत है? तो सवाल ऐसे पूछता है, उठ पटंगा सब सवाल, खकोर खकोर के निकालता है सवाल। समझे दोस्तों, है ना? चलिए इसको और दिखा दे रहा है, दिखा देगा। चल चल लिखना आराम से, सब पढ़ेगा, सब बढ़ेगा जिंदगी में, सब अच्छा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो कर्क रेखा से, देखो कर्क रेखा से होकर सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होगा बताएगा? गुजरात होगा ना? हाँ हाँ, तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली सबसे पश्चिमी राज्य मानिकटोला गुजरात है। भारत का सब अरबपति सब गुजरात में ही मिलेगा। पश्चिमी राज्य। हाँ, टाटा, अडानी है ना, अंबानी सब गुजराती है। मोदी गुजराती, अमित शाह गुजराती, चलो महात्मा गांधी गुजराती, और हम लोग भी गुजराती बने जा रहे हैं यार, है ना? देश में राज करेंगे अच्छी तरह से। चलो, तो ये पूरब से पश्चिम हो गया ना। अब बोले यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपका गुजरात नहीं दिया तब क्या करोगे? तो राजस्थान ना हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा पश्चिम। पश्चिमी राज्य। अगर राजस्थान दिया उन्होंने तब क्या करोगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दिया उन्होंने तब क्या करोगे? छत्तीसगढ़। समझे ना? उसके बाद ऐसे निकलते जाएंगे। तो इसका एक ट्रिक है ना, बहुत पुराना ट्रिक है, घिसा पड़ा ट्रिक, सबको जानता है। मित्र पर गमछा झार। हाँ, उल्टा पुल्टा हो जाता है। उल्टा पल्टा हो, अच्छी बात है, लेकिन ये हम लोग उल्टा पल्टा वही सब ट्रिक के पीछे मत भागो, ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छी तरह से पढ़ना है तो इस नेक्स्ट साल को देखो ना, अच्छी तरह से पढ़ना यार। ये देखो, बोलो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सिंपल सा बात, पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिधर जिधर यानी कि अधिक, इसका मतलब सूर्य जो होगा ना, सूर्य सन, वो विश्व रेखा पर अलावा हमेशा चमकेगा। समझे ना? तो विश्व रेखा पर हमेशा जब चमकेगा तो यहाँ पर क्या होगा? जैव विविधता भी क्या होगा? अधिक होगा। हाँ, जैव विविधता क्या होगा? यहाँ पे अधिक होगा।
जैव विविधता का मतलब ये हुआ, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जैव विविधता का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वर्षा भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा तो वहाँ पर जल का वाष्प भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में, इस वाले जोन वाले क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र पाया जाएगा, जो भी देश पाया जाएगा, उस पर क्या होगा, वर्षा भी अधिक होगा। जब वर्षा अधिक होगा ना तो पेड़ पौधा घना घना क्या होगा, वन भी पाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बोलते हैं ये कि ये सब पढ़ेंगे अलग से, जब विश्व के भूगोल जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा डिटेल से। बिल्कुल हम इस लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसका ही हम लोग कवर करेंगे, लेकिन फिर भी हल्का हल्का जानना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, ताकि आगे भी आपको काम देगा। तो ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब जितना भी सारा जल वाष्प, देखो अब जब तक गर्मी हीट नहीं होगा तो पानी का वाष्प तो होगा नहीं, ठंडी में जल वाष्प नहीं होता, ठंडी में आपको प्यास भी बहुत कम लगेगा, पता है। गर्मी में क्या इतना प्यास, क्योंकि गर्मी से तो आपका पेशाब बहुत कम होगा, ठंडी में पेशाब बहुत ज़्यादा होगा। गर्मी में क्या होगा कि सारा पानी का हमारे शरीर के अंदर पसीना से निकल जाता है, तो क्या पेशाब ज़्यादा लगेगा, पेशाब नहीं बल्कि पानी का खपत क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जब ठंडी का मौसम आएगा तो पानी तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मौसम का टेम्परेचर तो हाई तो होता नहीं, इसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर पर प्रेशर पड़ता है तो पानी निकलने लगता है। चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो ये क्या कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब ध्यान देना, क्या कर्क रेखा राजस्थान का राज्य जयपुर से में कभी चमकेगा, अभी कर्क रेखा बोलते हैं, वो क्या गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से गुजरता है, ना कि उसका राजधानी से होकर के, क्योंकि राजस्थान का क्या है, जयपुर पड़ता है। तो यहाँ देखो, ये राजस्थान, ये जयपुर, यहाँ पर ध्यान दे रहा, आपको दिखाई देता होगा, ये जयपुर है ना, जयपुर। तो जयपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। क्या सूरज जयपुर में चमकेगा, नहीं चमकेगा। ध्यान रहे अच्छी तरह से कि जहाँ जहाँ सर कर्क रेखा गुजरा है, सूर्य सिर्फ उसी के सामने ही होगा, लेकिन ऊपर नहीं होगा। हम लोग बिहार में रह रहे हैं, क्या बिहार में कटिहार जिला है, समझे ना, क्या सूर्य हमारे ऊपर में बिल्कुल, अगर दिन का 12 बजेगा, क्या हमारे सिर के ऊपर कभी चमकेगा, कभी नहीं चमकेगा, क्योंकि कर्क रेखा हमारे बिहार से होकर नहीं गुजरता है। समझ में आ रहा, बोला नहीं, वो सब आवाज़ मत करो, कैसे कोई दिक्कत हो रहा है, आप समझ में आया बीरबल कर्क रेखा क्या होता है, कोई दिक्कत हो रहा है, नाम काहे बोलते हैं वहाँ, क्या दिक्कत है, तो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तुम्हारा भी बोल देगा, इसका नाम इसको गलत हो रहा। लखन को भी समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, छोटू को भी आएगा, बुजुर्ग को भी आएगा, सुंदर को भी आएगा, और सरवर को भी आएगा, और हम लोग सब समझेंगे, और आप लोग को भी समझ में आता होगा। दोस्तों, ये हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पूछेगा, क्या बिहार राज्य का राजधानी पटना में सूर्य क्या सीधा चमकेगा, कभी नहीं चमकेगा। पता है क्यों? क्योंकि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, इसीलिए होता है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, और ऊपर कितना बताओ, 37 डिग्री 7 मिनट, है ना, लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। इसीलिए आपको यहाँ सब दिन गर्मी का अनुभव होगा, और यहाँ जब आओगे जम्मू कश्मीर तो वहाँ ठंडी होगा। वो इसीलिए कि सूर्य उधर नहीं होता है, तो सूर्य अधिकतम अधिक से अधिक, है ना, इतना ही बेल्ट पे होकर गुजर जाता है, हमारे इधर नहीं आता, इस तरफ नहीं जाएगा। और भला कर इस हिमालय पहाड़ का उधर से आने वाला सर्दी वाले हवा होता है ना, उसको क्या करता है, वो रोकने का काम करता है। नहीं तो इतना उधर से हवा आता है, ठंडी और सर्दी वाला हवा, तो हम लोग बिहार सबको पर लपेट लेता है अच्छी तरह से। समझ में आ रहा ना? ये कर्क रेखा है, जो अपने आप विशेषता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसके साथ साथ उसके जलवायु को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। एक तरफ शीत वाला है ना, एक तरफ ठंडी से लोग मर रहा है, और एक तरफ लोग क्या गर्मी से मर रहा है। तो ये सब जो होता है, ये कर्क रेखा के वजह से ऐसा होता है। ये कर्क रेखा, ये कोई पृथ्वी पर खींचा हुआ रेखा नहीं है, ये एक मानक रेखा है जिसे हम लोग मानते हैं, है ना। ये कर्क रेखा कोई खींचा हुआ रेखा नहीं है, इसको हम लोग मानते हैं कि सूर्य, अनुमान लगाया गया है कि इतना ही कर्क, अधिकतम कर्क रेखा तक ही क्रॉस कर सकता है, उधर नहीं आ सकता है, उसके इधर नहीं आएगा, और इस तरफ मकर रेखा तक जा सकता है। इसीलिए इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं ठंडा मरुस्थल। उधर जितना भी ठंडा मरुस्थल ऊपर होगा, समझ में ना, जितना भी गर्म मरुस्थल होगा, सब क्या होगा, इसी जोन में पाया जाएगा, विश्व जोन में। हाँ, समझ में आया ना। जो देश विश्व रेखा क्षेत्र में पाया जाएगा, वहाँ का लोग से बिल्कुल काला भूत जैसा होगा। हाँ, काला काला, बिल्कुल काला काला होगा। और जो कर्क रेखा के जोन में पाया जाएगा, मतलब शीत कटिबंध जोन में, तो वहाँ का लोग क्या होगा, बिल्कुल गोरा होगा। समझ में आया ना। तो इस तरह से क्या होता है कि मौसम और जलवायु को भी क्या करता, बांट देता है। समझ में आता होगा। चलो एक सवाल लिखो। कश्मीर में सब बुरा है, कश्मीरी। अच्छा,
मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल भोपाल है। अगर आपको मान ले राजधानी पूछा जाए कि इसमें से किस राज्य की राजधानी से होकर है, मतलब राज्य की राजधानी के समीप से होकर गुजरता है, तो 3 गो राज्य है जिस राज्य की राजधानी के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरता है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? झारखंड का राजधानी रांची ना हो जाएगा। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? गुजरात का राजधानी क्या है रे? गांधीनगर है। फिर पहले अहमदाबाद था। गुजरात में एक शहर पड़ता है अहमदाबाद, उस क्षेत्र से होकर गुजरता है। समझ में आया? लिखो सवाल। और आप लोग लिखे दोस्तों, देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा कर्क रेखा रांची के समीप, भोपाल, अहमदाबाद, मतलब सबसे अधिक नजदीक 1 नंबर में रांची, 2 नंबर भोपाल और 3 नंबर में अहमदाबाद। अहमदाबाद में अहमदाबाद, लेकिन वहाँ का लोग अहमदाबाद ही कहता है उसको। के समीप से होकर गुजरता है। देखो कर्क रेखा के समीप से होकर गुजरता है सूर्य, लेकिन उसका लंबवत नहीं होता है, याद रहना। हाँ, लंबवत का मतलब बिल्कुल सीधा, मतलब ऐसे है ना, अगर हम लोग अगर जमीन पर खड़े हैं तो ये लंबवत है, अगर लेटे हुए हैं तो वो क्षैतिज हो गया। समझे? हाँ, ऐसे लेट गए तो लेट हो गए, लंबवत ऐसे हो गया। समझे ना? चलिए तो लिखते हैं। देखो तो कर्क रेखा के ऊपर से, कर्क रेखा के ऊपर से सूर्य, कर्क रेखा के ऊपर से होकर सूर्य नहीं गुजरती है। कर्क रेखा ऊपर से होकर सूर्य नहीं गुजरती है, और ना ही लंबवत, और ना ही लंबवत। चलो झिंगुर का आवाज में आ जाएगा, बात कर देंगे। शॉर्टकट बंद करो ना, पक्का कर सुनिए बंद हो जाएगा। चलो देखो, अब ये समझ गया ना? तो कर्क रेखा के ऊपर से होकर नहीं, उसके समीप से होकर गुजरेगा। हल्का सा फोक्स दे देगा। इस वाला बल्ब जल रहा है ना, तो ये वाला बल्ब जल रहा है, इसका मतलब इसका ये वाला भाग लंबवत हो गया। जितना रोशनी इधर होगा ना, उतना रोशनी इस तरफ नहीं होगा। समझे ना? तो मान लेते हैं कि ये कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा है, तो इसके समीप से होकर ये गुजर जाएगा। समझे ना? लेकिन इसके लंबवत नहीं होगा। समझे? तो पूछता है, कभी कभी पूछेगा सवाल ये, इनमें से किस राज्य दे देगा या फिर कोई शहर का नाम दे देगा? क्या दिल्ली में कभी लंबवत होगा सूर्य? कभी नहीं होगा। क्या चंडीगढ़ में कभी लंबवत होगा सूर्य? कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो उस क्षेत्र से गुजरता ही नहीं है, तो सूर्य भी वहाँ पर नहीं गुजरता, मारता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण का विक्षेपण होता है ना, छितरता जो है वो छितर के जाता है, लेकिन बिल्कुल लंबवत नहीं पड़ता है। जिस क्षेत्र में लंबवत होगा, इसका मतलब वहाँ सब दिन गर्मी पड़ेगा। क्या होगा? गर्मी पड़ेगा। लंबवत हो सकता है कर्क रेखा, मतलब इस यहाँ पर इस वाले बेल्ट में जितना भी है ना, उस करीबन क्षेत्र में, तो जो भी देश, जो भी राज्य पाया जाएगा, ये जो भी शहर पाया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा? लंबवत होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो अब समझते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है, कि किस राज्य में सबसे अधिक समझा दूर तय करता है और किस राज्य में सबसे कम। तो यहाँ से सवाल पूछता है। तो सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, है ना,
कि ये कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। देखो मध्य प्रदेश इस तरह से है ना, मध्य प्रदेश इस तरह से है। तो लिखो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क लिख सकते हैं आप। देखो कर्क रेखा सबसे अधिक कर्क रेखा सबसे अधिक दूरी एमपी में करता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। सबसे अधिक दूरी कहाँ तय करता है दोस्तों? एमपी में लंबाई। और सबसे कम जो करेगा आप बताओ, अनुमान लगाओ तो सबसे कम किस में करेगा? त्रिपुरा। राजस्थान में। राजस्थान में हल्का सा ये वाला भाग ना टच करता है, ये वाला भाग, समझा? तब ना भोपाल के नजदीक से गुजर जाता है। झारखंड देखो, और ऊपर ना है, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस वाले से पकड़ता है। देखो झारखंड पड़ता है ना, देखो तो देखो कर्क रेखा सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा सबसे कम लंबाई। सबसे कम लंबाई बोलो या दूरी बोलो, एक ही बात है। सबसे कम लंबाई आरजे बोले तो राजस्थान करता है। तो दुनिया में दो ही बड़ा है, एक सबसे अधिक है, एक सबसे कम। बीच वाला हम लोग मध्यम वर्ग वाले सब बिल्कुल शांत, कोई काम का नहीं, काम का होता है लेकिन बस थोड़ा थोड़ा काम का होता है। चलो कोई दिक्कत बताओ? नहीं सर, नो सर। पक्का पक्की इच्छा होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये है कर्क रेखा। ये तो मेरा क्वेश्चन बनने का था तो बना दिया गया। तो सबसे कम और सबसे अधिक हो गया ना। अच्छा एक बार बताओ, सबसे कम सबसे अधिक हो गया किस में? मध्य प्रदेश में। आप बताओ तो मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य से होकर अधिक गुजरा? बताओ तो। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात है। गुजरात। समझ में आ रहा ना? उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल होगा, उसका पश्चिम बंगाल है, तब झारखंड, तब मिजोरम, तब त्रिपुरा अंतिम में। राजस्थान के बाद त्रिपुरा होगा। राजस्थान। समझ में ना? तो कैसे हुए सवाल पूछेगा, बना देगा ना? कोई दिक्कत है? नहीं सर, बनना चाहिए, क्योंकि ये कर्क रेखा लगभग सभी एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और आप आज के बाद गलती नहीं करोगे। एक नंबर देखे तो नंबर देगा, एक या दो नंबर देगा। सारा चीज़ पढ़ने के बाद सभी अलग अलग टॉपिक से पढ़ना पड़ता है ना, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चीज़ है, अलग अलग इसका पूछेगा। सिर्फ सारा नंबर इसी से दे देगा ना होगा, समझे? तो ये कर्क रेखा है। अच्छा एक बात बताओ, भारत का पश्चिम से पूरब से पश्चिम तक आने में कितना समय लगेगा बताओ तो? सूर्य को बोलो। पूरब से पश्चिम तक लगभग 2 घंटा का, 2 घंटा अंतर है। अगर सवाल ये पूछ जाए कि भारत में सबसे पहले राज्य मतलब कि सूर्य किस राज्य में उगता है, क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ना। और सबसे बाद में गुजरात, सबसे बाद गुजरात में ही। देखो तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में उगता है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। उसका राजधानी कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल, ठीक है, त्रिपुरा गंगटोक, चलो समझते हैं। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अगर ये पूछ जाए पूरे विश्व के संदर्भ में कि पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, क्या बोलोगे? जापान।
है ना। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और दुनिया में सबसे अधिक जो भूकंप जो आता है तो उस देश का नाम भी जापान ही है। मध्य रात्रि में सूर्य उगता है, उसको नॉर्वे बोला जाता है। नॉर्वे में मतलब 12 हम लोग यहाँ 12-1 बजे रात में, तो वहाँ 12 बजे सूर्य दिखाई देता है आकाश में। सूरज का देश। हाँ, उगता हुआ सूर्य का देश जापान कहा जाता है। भूकंपों का देश जापान। जापान के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। खतरों का देश। हाँ, चलो समझते हैं, कोई दिक्कत वही झक्का नेपाल है ना। अब देखो, अच्छा यहाँ से इसीलिए होता ना, मतलब कि यहाँ पर 68 डिग्री कितना थोड़े 68 डिग्री है ना, और 68 डिग्री 7 मिनट 98 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 98 डिग्री 25 मिनट ये वाला पोर्शन है। और 98 डिग्री 25 मिनट और ये वाला भाग है 68 डिग्री 7 मिनट ये वाला भाग है। तो आप इसको आप अंतर करो, कल ही बताए थे, कल के क्लास में बताए थे आपको कि मतलब कि 30 मतलब 1 मिनट बराबर 4 डिग्री होता है, ये ना होता है। 1 मिनट 4 डिग्री का टेबल तय करता है। अब दोनों को आप घटा के देखिएगा तो लगभग सर कितना होगा, 30 डिग्री का अंतर होगा। नहीं, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है तो 30 डिग्री बराबर लगभग 2 घंटे नहीं होता है। इसीलिए इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन में सूर्य अगर मान लें यहाँ पर सूर्य अगर 5 बजे अगर उदय हुआ है तो यहाँ आपको 7 बजे दिखाई देगा। हाँ, 2 घंटा बाद दिखाई देगा। ये बात समझ में आया। लेकिन अगर ये 30 डिग्री का डिस्टेंस यहाँ पर भी है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट, समझे। तो यहाँ पर एक अच्छा निशान बता रहे थे कि 8 डिग्री 4 मिनट वाला ये वाला पोर्शन पड़ता है, 38 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर पड़ता है। लगभग सर ये भी लगभग होता है 30 डिग्री का अंतर है, ये भी 2 घंटा का है। लेकिन यहाँ पर लगभग आपको 4-5 घंटा का डिस्टेंस दिखाई देगा, हर अंतर दिखाई देगा। वो इसीलिए क्योंकि सूर्य जो होता है कर्क रेखा तक ही आता है, ऊपर नहीं जा पाता है। तो सूर्य का रोशनी वहाँ पर बहुत कम पड़ता है, छितर के पड़ता है। अब मान लो टॉर्च मारोगे आप यहाँ से, टॉर्च ऐसे मारोगे ना, टॉर्च जब मारोगे, ठीक है, टॉर्च जब मारोगे ये रोशनी बिल्कुल सीधा जाएगा, इधर से जाएगा ना, ये रोशनी बिल्कुल सीधा जा रहा है। लेकिन क्या हल्का हल्का इस भाग में भी छितर का आपको दिखाई देता होगा, तो सबसे हाँ चारों तरफ दिखाई देगा आपको। तो ये वाला भाग क्या होगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। तो इस वाले भाग में जितना भी देश शहर पाया जाएगा सब में क्या होगा, बिल्कुल सूर्य लंबवत रोशनी पड़ रहा होगा। और इस वाले भाग में छितर के, तो सूर्य जो जा रहा है इसी भाग से होकर जा रहा है, तो इस वाले भाग पर ज़्यादा रोशनी पड़ेगा, इस वाले भाग पर कम पड़ेगा। और जो इससे और दूरी पर है इसमें और कम पड़ेगा, तो समय से पहले वहाँ पर शाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है अक्षांश और देशांतर का खेल। समझ में आ गया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि कर्क रेखा क्या होता है, भारत के किन किन राज्यों से किन किन शहरों से होकर गुजरता है, कि पूर्वी राज्य पहले कौन सा होगा जहाँ पे कर्क गुजरता है, और पश्चिमी राज्य कौन सा होगा जहाँ पे से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं नयन सर जी के से है ना लेता हूँ विदा। धन्यवाद।